शुमालो जुनूब में आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें। अलग अलग एनकाउंटर्स में 4 मिलिटेंट हलाक। 3 हफ्तों में 20 से जायद मिलिटेंटों की हलाकत। वादी कश्मीर के लिए गुजरा एक और नाखुशगवार दिन। कोरोना के मरीजों की तादाद पहुंची 600 के पार। लॉकडाउन के 7वें हफ्ते भी सख्त बंदिशें आयद। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने श्रीनगर में अफसरान के साथ की मीटिंग। मजदूरों की वापसी को मुमकिन बनाने और सैंपलिंग के अमल को तेज करने की अफसरान को दी हिदायत। वादी कश्मीर के मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी। शुमाली कश्मीर के दर्जनों मजदूर पहुंचे श्रीनगर। जल्द वापसी के लिए इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। और गांधरबल जिले में सफापुरा के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के कामकाज पर उठाए सवाल। इलाके में माहौल को आलूदा करने का म्युनिसिपल कमेटी पर इल्जाम आयद। आदाब नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में अलग सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के माबेन झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जिले के डांगरपुरा इलाके में झड़प उस वक्त शुरू हुई जब फोर्सेज ने गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान आज सुबह यहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर गोलियां चलाई और फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, जिनकी शनाख्त पुलिस ने जाहिर नहीं की। ताहम जराये के मुताबिक दोनों मारे गए मिलिटेंट मकामी हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में भी आज मुसल्लह तसादुम आराई शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक ये तसादुम हंदवारा के चंज मुल्ला नामी इलाके में शुरू हुआ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज कल बाद दोपहर से ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें अब तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जराये के मुताबिक मारे गए दोनों मिलिटेंट गैर मुल्की हैं, ताहम पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। याद रहे, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के बाद आज दिन की ये दूसरी झड़प है और आखिरी इतलात मिलने तक हंदवारा के इस इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 666 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज 27 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 25 मुस्बत मामले वादी से, जबकि जिला सांबा से 2 पॉजिटिव केस सामने आए। आदादोशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 606 और जम्मू सूबे से 60 मुस्बत केस सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 37,885 हो गई है, जबकि 1231 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आखिरी इतलात मिलने तक 2,40,300 के पार हो चुकी है। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,24,000 के पार जा पहुंची है। इधर कहरअंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे होशरुबा इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 40 रोज से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त से सख्तर होता जा रहा है, वहीं लोगों में भी खौफ और तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वादी कश्मीर में आज 7वें हफ्ते भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहते हुए हर सू सन्नाटे का आलम छाया रहा। मुकम्मल लॉकडाउन को मुमकिन बनाने के लिए जहां सड़कों और गली कोचों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद हैं, वहीं मुतअद्दिद इलाकों को रेड जोन करार देकर इंतजामिया ने सील कर दिया है। इधर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से सिर्फ 4 अजला ही रेड जोन के जुमरे में लाने के बाद सूबाई इंतजामिया ने वादी कश्मीर के सभी 10 अजला में रेड जोन जैसी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। यह फैसला मुल्कगीर लॉकडाउन में 4 मई से मजीद 2 हफ्तों की तोसी के तनाजुर में और कोरोना वायरस के केसेज में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र लिया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज कहा कि पूरी वादी कश्मीर के रेड जोन जुमरे में लाए गए हैं ताकि कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज श्रीनगर में अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के मजदूरों की वापसी को मुमकिन बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर पीके पोल ने वादी पहुंच रहे मजदूरों की सैंपलिंग के हवाले से भी इंतजामिया से जानकारी हासिल की। उन्होंने मजदूरों की वापसी के अमल को प्रोटोकॉल के तहत अंजाम देने पर भी अफसरान पर जोर दिया। इस मीटिंग में महकमा सेहत, महकमा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे।
महकमा अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के डायरेक्टर बशीर अहमद खान ने आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान बशीर अहमद खान ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राशन घाटों और मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया। उनने मुतलका महकमों के जिम्मेदारान को भी हिदायत दी कि होम डिलीवरी के अमल के साथ साथ राशन घाटों पर भी राशन की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए, ताकि लॉकडाउन के दौरान गरीबी की सतह से जिंदगी गुजारने वाले लोगों को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। अगर 500 ने बोला नहीं इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जहां तमाम तरह की सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल रहने के साथ साथ 7वें हफ्ते भी सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बावजूद भी पटन और इसके मुलहका इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। वहीं आज इंतजामिया ने सड़कों पर मजीद सख्ती बरती, जिससे गाड़ियों की नकलो हरकत को कम किया जा रहा है। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया बंद को कामयाब बनाने के लिए कोशा है, वहीं दूसरी जानिब अब बिना कर्फ्यू पास के पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अगरचे इंतजामिया ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसका लोगों ने खैर मकदम किया। ताहम जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता करीब 10 माह से 4G इंटरनेट खदमात मुअत्तल होने की वजह से तलबा की ऑनलाइन एप्लीकेशन तक रसाई नामुमकिन है, जिससे बच्चे मायूस नजर आ रहे हैं। जिला अनंतनाग में भी तलबा ने इंतजामिया से 4G इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालिबा किया, ताकि वो ऑनलाइन अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। दीगर रियासतों में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूरों की वापसी का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। इधर आज शुमाली कश्मीर के 40 से जायद मजदूर हिमाचल प्रदेश से वापस श्रीनगर पहुंच गए। इन सभी मजदूरों की आमद के फौरन बाद ही TRC श्रीनगर में इन्हें कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग की गई और बाद में उन्हें श्रीनगर से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। ताहम एडवाइजरी के एन मुताबिक उन्हें घरों में 14 रोज तक अलहदा रहने की हिदायत दी गई। श्रीनगर पहुंचे मजदूरों ने हुकूमत का इंतजामात के लिए इजहार तशक्कुर किया, जबकि दीगर रियासतों में दरमानदा तलबा, मजदूरों और ताजरों की वापसी को भी मुमकिन बनाने की इंतजामिया से अपील। इधर शुमाली जिला कुपवाड़ा के हंदवारा में भी दीगर रियासतों में दरमानदा मजदूरों का एक ग्रुप हिमाचल और पंजाब से करीब 22 अफराद पर मुश्तमिल आज बजरिया बस हंदवारा पहुंच गए। इन मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के बाद इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी मजदूरों की वापसी को मुमकिन बनाने के लिए जिला और सूबाई इंतजामिया ने तमाम जरूरी इकदाम किए थे, जिसके लिए इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से अगरचे गरीब और मजदूर तबका कई तरह की मुश्किलात से गुजर रहा है, ताहम इस दौरान जम्मू कश्मीर में बैरून रियासत से आए मजदूरों ने भी कश्मीरी आवाम के साथ साथ सूबाई इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जो बंद और कर्फ्यू के दौरान भी इन लोगों को गजाई अजनास पहुंचा रहे हैं। शुमाली कस्बा पट्टन में भी दीगर रियासतों से आए दर्जनों मजदूर रह रहे हैं, जिन्हें इंतजामिया के साथ साथ रजाकार तंजीमें भी मदद कर रही हैं। इन लोगों के मुताबिक अगरचे लॉकडाउन के आगाज से उन्हें मुश्किलात से गुजरना पड़ा था, ताहम मकामी लोगों की खिदमत खल्क के जज्बे को देखकर वो काफी मुतासिर हुए हैं, जिसके बायस वो जिंदगी गुजार रहे हैं। चिनाब वैली के जिला डोडा में भी लॉकडाउन का असर मुसलसल 7वें हफ्ते देखने को मिला। ताहम इंतजामिया की जानिब से जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, जिसके बाद आज डोडा कस्बे में तिजारती सरगर्मियां शुरू करने के लिए किसी हद तक छूट दी गई। बाद दोपहर कारोबारी सरगर्मियां शुरू हुई, जिस दौरान लोग जरूरी कामकाज की गरज से घरों से बाहर निकले। ताहम इस दौरान पुलिस और सिविल इंतजामिया मुसलसल लोगों से अपील कर रही है कि वो समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए कारोबार शुरू करें। डोडा के साथ साथ जिला किश्तवाड़ में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। जिले में इंतजामिया की जानिब से चंद इलाकों के अंदर ढील भी दी जा रही है, जिस दौरान लोगों की हल्की चहल पहल नजर आती है। ताहम इस दौरान आज भी मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर इलाकों में आज सन्नाटा पसरा था। इधर किश्तवाड़ में भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में काम की गर्ज से गए मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिन्हें इंतजामिया ने क्वारंटीना मराकज में रखा है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ के मुताबिक इन सभी लोगों को तिब्बी निगहदाश्त में रखने के बाद घरों के लिए रवाना किया जाएगा।
शुमाली जिला बारामूला में आज म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से मुलाजमीन ने हिफाजती किट्स तकसीम किए गए। एमसी बारामूला के जिम्मेदारान के मुताबिक मौजूदा हालात में दीगर महकमों के मुलाजमीन के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन भी संगीन सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिस दौरान इन मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाना म्युनिसिपल कमेटी के आला अफसरान की जिम्मेदारी है। म्युनिसिपल कमेटी के साथ साथ आयुष भारत ने भी इन मुलाजमीन में अद्वियात तकसीम की ताकि मुलाजमीन कोविड-19 की लड़ाई के दौरान खुद को सेहतियाब रख सकें। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन जारी है। इधर सरहद जिला पुंछ में भी लॉकडाउन के 40वें रोज तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। जिला इंतजामिया लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लोगों से अपील कर रही है कि वो लॉकडाउन के दौरान समाजी दूरी को भी बरकरार रखें। वहीं लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र व्यापार मंडल ने भी इंतजामिया के साथ ताउन की अवाम से अपील की। जिले के दूर दराज इलाकों में मखसूस वक्त के लिए तिजारती सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं, जिस दौरान लोग रमज़ान के महीने में ज़रूरी साजो सामान की खरीदो फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा लॉकडाउन के दौरान जहां कई अहम शोबों का कामकाज मुतासिर हुआ है, वहीं दूसरी जानिब महकमा सयाहत से वाबस्ता लोगों को भी बड़ा धचका लगा है। मौजूदा लॉकडाउन के दौरान तमाम सयाहती मकामात पर भी खामोशी नजर आ रही है। वस्ती कश्मीर की जिला गांदरबल में भी मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग इन दिनों वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। लॉकडाउन के पहले मरहले के साथ ही इलाके में तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि टूरिस्ट सीजन के बावजूद भी इलाके में कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन की वजह से इस इलाके में हजारों लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कोहिस्तान कॉलोनी सफापुरा गांदरबल के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए शिकायत की कि म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान इलाके में कूड़े के अंबार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को वबाई अमराज में मुब्तला होने का खतरा लाहक है। मकामी आबादी का कहना है कि अगरचे ये इलाका एक सेहत अफजा मकाम है, ताहम म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान रात के अंधेरे में इलाके में कूड़े के ढेर लगाकर माहौल को आलूदा कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी के कामकाज को लेकर मकामी लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। सफापुरा के लोगों ने जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील की है ताकि उन्हें मुस्तकबिल में कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।